जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सूरज आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पावर ऑफ क्वेश्चन पर। आइए साथियों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। हिंदी की क्लास होने वाली है दोस्तों। आज की वीडियो जो होने वाली है हमारी हिंदी की स्पेशल क्लास होने वाली है और इसमें हम ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करा रहे हैं। ऑलरेडी हमने एक प्रैक्टिस करा के रखा, आप इस वीडियो को जाके वॉच करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो करते हैं कंटिन्यू। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और आज का जो पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कहता है प्यारे साथियों। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। क्या दोस्तों, नलिन और क्या आपका राजीव, ये दोनों किस शब्द के पर्यायवाची हैं। आपके कुछ शब्द दिए गए हैं, उपवन, उत्कर्ष, अंबर या कलम। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों राजीव, और नलिन जो होता है वो प्यारे साथियों कमल का पर्यायवाची होता है। किसका? कमल का, ठीक है। कमल किसका पर्यायवाची? या राजीव और नलिन का, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 2 प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द तत्सम है। क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द इसमें से ढूंढना है। कुम्हार, गधा, नव्य, स्वर्णकार, पलंग, पीला, डंडा, काना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है किस विकल्प में से शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है, ठीक है। इसमें आपका सही अर्थभेद निकालना है। तो प्रश्न नंबर 3 का जो है, प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। शशधर, शशिधर, चांद और शिवा, ठीक है। ये इसका क्या है? भिन्नार्थक शब्द है, ठीक साथियों। अब चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 4 क्या कहेगा? प्रश्न नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। इसमें से शुद्ध वाक्य आपको छांटना है, कौन सा शुद्ध है। वह ऑफिस में बैठा है, मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, 10 बजने को 15 मिनट हैं, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। ये तो गलत ही है, ये भी गलत है, ये भी वाक्य गलत है, ठीक। तो आपका जो शुद्ध वाक्य है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है। तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक साथियों। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है मित्रों? प्रश्न नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा पुल्लिंग है? परिधीनता, मुद्रिका, अजवायन या बिहार। तो दोस्तों जितने भी राज्य के नाम होते हैं वो सब पुल्लिंग होते हैं। क्या? पुल्लिंग होते हैं। तो इसमें आपका बिहार एक राज्य है, तो इसलिए यह क्या है? पुल्लिंग। और जितने भी मुद्रा होती है प्यारे साथियों वो स्त्रीलिंग होती है, ठीक है। साथ ध्यान रहे, मुद्राएं जितना भी होती हैं वो सब पुल्लिंग लिंग है, ठीक है। सॉरी, स्त्रीलिंग है। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। इसमें से कौन सा एक वचन में होता है? प्राण, दर्शन, सोना या हस्ताक्षर, ठीक। प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी, सोना, ठीक। सोना आपका एक वचन है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 कहता है हे ईश्वर दया करो। हे ईश्वर दया करो शब्द में कौन सा कारक है, ठीक है साथियों। किसमें? हे ईश्वर दया करो, इसी शब्द में आपका कारक क्या है इसको आपको बताना है। कौन सा कारक इसमें यूज हुआ है आपका? संबोधन कारक या संप्रदान कारक, करण कारक या कर्म कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा, संबोधन कारक। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हे ईश्वर दया करो ये जो है दोस्तों ये कर्ता के द्वारा संबोधित किया जाता है, इसलिए यह क्या है? संबोधन कारक है, ठीक है। ये किसी के द्वारा भगवान को संबोध किया जा रहा है कि ईश्वर दया करो हम पर, ठीक है साथियों, इसलिए यह क्या है? संबोधक कारक, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ चल। प्रश्न नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है।
इसमें से प्यारे साथियों तद्भव शब्द निकालना है आपको। तद्भव शब्द क्या है? तो जलधि, ताप, शांति या काज। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी काज होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, चलिए अब प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 कहता है अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उपसर्ग से आपसे एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, उपसर्ग का मतलब ही होता है कोई शब्द लिखा जाता है उसका पहले का लेटर जो होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अभी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10 कहता है रक्तांजित शब्द में कौन सा समास है? रक्तांजित शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव या द्वित्व समास। तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास है। ठीक, रक्तरंजित शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11 कहता है साथियों क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? ठीक है साथियों, क्यों, कब और कौन। ठीक, ये किसके उदाहरण है? तो ये सब प्रश्नवाचक शब्द है साथियों। क्या है? ये सब के सब प्रश्नवाचक शब्द हैं, इसलिए ये क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक, कौन, कब, कहाँ, किसने, कैसे, किसको और किसने, किस लिए, ये सब आपके प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो ये सब कौन क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न नंबर 11 के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये सब के सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इसलिए ये आपका क्वेश्चन प्रोनाउन होता है। ठीक है, चलिए मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। किसका? मदिरालय। ठीक, मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो ऑप्शन ए कहता है मदिरालय, ऑप्शन बी कहता है मदिर आलय, ऑप्शन सी कहता है मदिरा आलय, ऑप्शन डी कहता है मदिरा आलय। तो 12 का जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी मदिरा धन आलय होगा। किसके लिए? मदिरालय के लिए। ठीक, मदिरा धन आलय। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 12 के लिए जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13 कहता है साथियों अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? अवतरण चिन्ह जो होता है साथियों किस और नाम से जाना जाता है? योजक चिन्ह, निर्देशक, उदाहरण या कोष्टक। तो प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, उदाहरण कोष्टक के लिए जाना जाता है। ठीक है साथियों, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है? ठीक है, प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यह समुच्चय बोधक विशेषण है। कौन सा? समुच्चय बोधक विशेषण है। चलिए अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 कहता है राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है साथियों, चलिए प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 कहता है चिल्लाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आहट, चिल्लाहट या ची। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 कहता है राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? ठीक, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कृत्यवाच होगा। क्या? कृत्यवाच। ठीक, ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न नंबर 18 कहता है तिल का ताड़ बनाना। मुहावरा है साथियों, तिल का ताड़ बनाना। मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? साधारण बात को चढ़ा बढ़ा कर करना, या थाक बैठाना, या आक्रमण करना, व्यर्थ काम करना। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर आपका क्या होगा? प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना ही तिल का ताड़ कहलाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है साथियों? परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यय का विलोम परोक्ष और परोक्ष का विलोम प्रत्यय। प्रश्न नंबर 20 कहता है प्यारे साथियों, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? जान चली जाए पर पैसा न जाए, अत्यधिक कंजूस होना, पैसे का बहुत मोह करना, पैसा ही माँ बाप है, या दोनों। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, अत्यधिक कंजूस होना, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका यही अर्थ होता है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।